अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहितिक शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उज्जायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंक मुनि भिरुपाद तीर्था सरस्वती हरनोतान। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास् तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास् तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। जिनेन्द्र देव की प्रतिमाओं के दर्शन का अपना यहाँ प्रकरण चल रहा था और दर्शन करते करते हम यहाँ आगे बढ़ गए। भक्तों ने कई तरह के प्रश्न किए। भक्त तो भक्त हैं, कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं। भक्त माने गुरु के सामने अपने प्रश्न रखने वाले। और प्रश्न क्या रख दिए कि ये प्रतिमाएं तो जड़ होती है, प्रतिमाएं तो अचेतन है महाराज, हमने आपसे सीखा है। और अचेतन तो चेतन का कुछ कर नहीं सकता है, तो प्रतिमाओं से क्या भला हो जाएगा हमारा, इसलिए दर्शन करने से क्या लाभ है। बोले दर्शन करने से तो कोई लाभ मिलता नहीं है, दर्शन करने से तो कोई भला होता नहीं है। ख्याल में आ रही है बात, इसलिए कोई मतलब नहीं है। और या तो ये मानो कि भगवान करता है, और यदि करता नहीं मानते हो तो फिर दर्शन करने से कोई लाभ नहीं है। कोई बात नहीं, आप खोल लीजिए ग्रंथ 190 नंबर पेज है। आज हम भक्ति कराएंगे जिससे सबकी नींद उड़ जाए, है ना। दिन भर के इतने कार्यक्रम होते हैं, थक भी जाते हैं हम लोग। क्या भैया भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति का क्या स्वरूप है, यह जाने बिना अनंत बार भक्ति की है आज तक। और भक्ति करने वाला भक्त ही बना रहा। यहाँ जिस भक्ति की चर्चा करते हैं, हमारे कुंद कुंद स्वामी जिस भक्ति की बात करेंगे, नियम सार आदि ग्रंथों में जिन भक्ति की चर्चाएं की है, जो भक्ति का स्वरूप यहाँ बतला रहे हैं, ये वो भक्ति है कि भक्त भक्त नहीं बना रहता, भक्त भगवान बन जाता है। उसका नाम है भक्ति। कौन सी भक्ति सच्ची भक्ति कहलाएगी, कौन सा भक्त सच्चा भक्त होगा
और भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति का फल क्या होता है, ये सब बातें यहां बतला रहे हैं। देखिए, जिन्हें भक्ति सदास्तु में सम्यक्त्वमेव संसारे वारणम मोक्ष कारणम। श्रुते भक्ति श्रुते भक्ति श्रुते भक्ति सदास्तु में सज ज्ञानमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। गुरौ भक्तिर गुरौ भक्तिर गुरौ भक्ति सदास्तु में चारित्रमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। जिनेंद्र देव की भक्ति की बात कही, श्रुत भक्ति की बात कही और गुरुओं की भक्ति की बात कही। क्या होगा उस भक्ति से, भक्ति से क्या मिलेगा? जगत में ये कहा जाता है सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। क्या जिनेंद्र देव की भक्ति से क्या मिलेगा? तो ये कह रहे हैं सच्ची भक्ति यदि आपकी होगी, जिनेंद्र देव के प्रति सच्ची भक्ति होगी, तो आपको सम्यक दर्शन गिफ्ट में मिलेगा। किसी को फील ही नहीं हो रहा है सम्यक दर्शन गिफ्ट में मिलेगा तो आनंद आना चाहिए कि नहीं नवीन भाई? हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूं मैं। उनको लग रहा है देने वाला तो है नहीं इनको कोई, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। अरे यहां जिनेंद्र देव कह रहे हैं, ये वीतरागी संतों का श्लोक यहां साफ साफ कह रहा है, जिनेंद्र देव की भक्ति का मतलब सम्यक दर्शन गिफ्ट में मिल जाना। सम्यक दर्शन गिफ्ट में किनको मिलता है? जिनके हृदय में जिनेंद्र देव की सच्ची भक्ति होती है। अब वो कैसी भक्ति होती होगी बतलाइए? जिनेंद्र देव की सच्ची भक्ति किस प्रकार की होती होगी? चंवर लेकर के नाचने जैसी, गुणानुवाद करने जैसी, उनका गुण स्मरण करने जैसी भक्ति? अरे इस धोखे में मत रहना, ये तो व्यवहार भी भक्ति नहीं है। क्योंकि व्यवहार भक्ति का स्वरूप भी हमारे आचार्य देव कहते हैं, भैया जिनेंद्र देव के गुण भेद से उनकी भक्ति करना ये व्यवहार भक्ति है। अभी तो हम तो जानते ही नहीं है भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति का मतलब क्या होता है। मैं बतलाऊं भक्ति का स्वरूप संजीव जी साहब? भक्ति जो होती है, आप लोग भी प्रयोग करते हैं इस तरह का, अरे किसी बच्चे को, अरे ये तो इनका पक्का चेला है, ये तो इनका पक्का भक्त है, बोलते हैं ना वैसा। कौन कौन होता है भक्त राहुल जी? कौन किसका भक्त होता है? जो जिसका भक्त होता है वो उसकी आज्ञा में चलता है, वो है भक्त। भक्त किसे कहते हैं? जो आज्ञा में चले वो भक्त, और आज्ञा में चलना ये है भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? ये भक्ति की परिभाषा होती है धर्मेंद्र जी, जगत में भी ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। हम यहां जिनेंद्र भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, जिनेंद्र देव की भक्ति की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जिनेंद्र देव के बताए हुए मार्ग पर जो चले वो जिनेंद्र देव का भक्त है, और मार्ग पर चलना है उनकी भक्ति। हम कौन सी भक्ति समझ रहे हैं? पूछो आप दुनिया भर में एक एक व्यक्ति से पूछो जरा, भक्ति कर रहे हैं साहब, भक्ति कर रहे हैं साहब, भक्ति किसका नाम है? हर व्यक्ति को भक्ति के नाम पर चंवर दिखते हैं। अभी यहां सुबह अशोक जी बुलाएंगे कि भक्ति करने के लिए आ जाओ साहब, पीछे से भक्ति करने के लिए आ जाओ, तो क्या सोचेंगे? आते ही पहले चंवर पकड़ेंगे, भक्ति करने बुलाया है ना। भक्ति करने का मतलब क्या है? क्यों भक्ति पीछे से नहीं होती है भाई साहब? अरे अभी क्या कर रहे हैं अपन लोग? ये जिन शास्त्रों को पढ़ना, ये जिनेंद्र देव के निर्देशन में चलना, ये हम भक्ति कर रहे हैं भाई साहब। नहीं साहब, अभी भक्ति का समय खत्म हो गया, अब प्रवचन का समय शुरू होता है। भक्ति का समय तो खत्म हो गया, अब तो प्रवचन का समय शुरू होता है। अरे ये प्रवचन का नाम भक्ति है, ये कैसी भक्ति की चर्चा कर रहे हैं? हम समझते ही नहीं है। अरे गुणानुवाद का नाम भक्ति है, गुण स्मरण का नाम भक्ति है, उनके वीतराग स्वरूप को अपने चित्त में लेने का नाम भक्ति है, उनके सर्वज्ञ स्वरूप का स्मरण आने का नाम भक्ति है। भगवान की भक्ति तो जानते ही नहीं है। दुनिया में इस बाउंड्री के अंदर वाले लोगों की बात नहीं कहता।
लेकिन बाउंड्री के बाहर जो लोग हैं, अरे बाहर भी जो लोग बैठे हैं खुली हवा में, उनकी भी नहीं कहता। बाउंड्री मतलब इस कैंपस के बाहर वालों की बात करो। तो जिनकी बात कर रहे हैं वो भक्ति तो कुछ नहीं समझते हैं, वो तो भगवान का स्वरूप ही नहीं समझते हैं। वो तो भक्ति के नाम पर पाप करते हैं, भक्ति के नाम पर ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, भक्ति के नाम पर अनंत संसार खड़ा करते हैं। उनकी क्या बात करें अपन। ये कह रहे हैं भक्ति करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कौन मुमुक्षु मानेगा भक्ति करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है? जितेंद्र जी साहब, आपके मलकापुर वाले मान जाएंगे? आपके मान जाएंगे सब रन्नौद में है? भक्ति करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति? हटाओ यार, ये कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हो आप? भक्ति करने से सम्यक दर्शन, ये कैसी बात कर रहे हो आप? क्यों साहब? ये लिख रहे हैं साहब, मैं नहीं कह रहा हूं। और ये जो पंक्तियां यहां प्रस्तुत की हैं, ये पंक्तियां सूर्य सागर जी की नहीं है क्या? ये कोटेशन है क्या? ये पूर्वाचार्यों का है। वे कह रहे हैं भक्ति से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिनेन्द्र देव की भक्ति से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अरे कुंदाचार्य देव ने अनंत देव की भक्ति की से सम्यक दर्शन बतलाया है। ख्याल में आ गया होगा ना क्या सुरेंद्र जी साहब? आ गया होगा ना ख्याल में? जो जान दे अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हम सो जान दे अप्पाणम मोह खलु यादि तस्य लयम। ये अनंत भगवान की भक्ति है। कुंदाचार्य देव तो ऐसी भक्ति करते हैं भाई साहब। अरहंत भगवान को जो द्रव्य से जानता है, जो गुण से जानता है, जो पर्याय से जानता है क्या, जो अरहंत भगवान को द्रव्य पने, पने शब्द है, दवत्त गुणत्त पज्जयते हम, ये अरहंतों की भक्ति है। अरहंतों की सच्ची भक्ति करने वाले व्यक्ति के जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं हो सकता। अरहंतों के अंतरंग स्वरूप को पहचानने वाले के जीवन में अग्रहित मिथ्यात्व नहीं रह सकता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये कितना सुंदर श्लोक लिखा है यहाँ। जिन्हें भक्तिर सदास्तु में सम्यक्त्वमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। क्या भगवान जिनेन्द्र की भक्ति सदा मेरे हृदय में उत्पन्न हो, जिसके द्वारा संसार को नाश करने वाले और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वाह, इसके द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। भक्ति से सम्यक दर्शन दुनिया भर में पता नहीं किस किस से हो रहे हैं क्या। अब भक्ति से सम्यक दर्शन सुनकर के लोग कोई सगुण भक्ति की बात करे, निर्गुण भक्ति की बात करे, दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की भक्तियां चलती है। अरे भैया, भक्ति से सम्यक दर्शन तो होता है, लेकिन भक्ति को समझना पड़ेगा। बिना भक्ति को समझे हुए भक्ति करना मत। जैन दर्शन समझ पूर्वक करने का नाम है। आप कुछ भी कीजिए लेकिन समझ पूर्वक कीजिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। क्या बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे, क्या विचारी तो नहीं करता है। और हमारे श्रीमद राजचंद्र जी साहब कहते हैं कर विचार तो पाम। टोडरमल जी साहब कहते हैं देखो तत्व विचार की महिमा। ओह, विचार की महिमा है साहब, विचार की महिमा। विचार विचार करो, विचार करो। गजब हो गया भाई साहब। विचार के लिए कह रहे हैं। बिना विचारे करेगा तो पछताएगा, और विचार करके करेगा तो निश्चित तौर पर सदगति की प्राप्ति होगी, उत्तम कार्य कर पाएगा। विचारी तो नहीं करता है। ये इतने तामझाम में उलझा रहता है, इतने तामझाम में फंसा रहता है कि इसे विचार करने का तो समय नहीं मिलता, विचार करने की तो फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं कहता हूं कभी ऐसा, ये शादी विवाह के समय में बैंड बाजे क्यों बजाते हैं, ये ढोल नगाड़े क्यों बजाते हैं? राहुल जी नहीं पता? अरे अपनी शादियों में नहीं बजे होते तो आज यहां नहीं बैठे होते इस तरह से। विचार कर ले वे ये दुल्हे दुल्हन। क्या समझ में आ रही है बात? इनको राग रंग में, इनको नाच गाने में, इनको बैंड बाजे वालों के साथ में, इनको ढोल बाजे वालों के साथ में, इनको म्यूजिक में इस तरह से उलझाए रखो, इस तरह से फंसाए रखो कि ये विचार नहीं कर। भैया ये कह रहे हैं विचार बहुत बड़ी चीज है।
विचार करो, विचार करने के लिए कह रहे हैं यहाँ। विचार ही तो नहीं किया है हमने कि भक्ति कैसे की जाती है, विचार ही तो नहीं किया है कि भक्ति का स्वरूप क्या है। यदि एक बार भी जिनेंद्र देव के स्वरूप के बारे में विचार कर लिया होता, बहिरंग स्वरूप का विचार कर लिया होता, तो जीवन में कभी ग्रहित मिथ्यात्व नहीं रहता, और अंतरंग स्वरूप का यदि विचार कर लिया होता तो अग्रहित मिथ्यात्व नहीं रहता। अंतरंग स्वरूप माने द्रव्य गुण पर्याय से विचार क्या, और बहिरंग स्वरूप माने बाह्य जो मुद्रा दिखाई दे रही है इसका विचार। विचार करेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, इसका नाम है भक्ति। देखो आगे बढ़ते हैं, सामने सभा दिखती है तो ऐसा होता है यहीं रुक जाओ, लेकिन हमारे सामने भी तो सभा है ना, प्रकरण तो आगे बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं। देखो आगे श्रुत भक्ति की बात करते हैं। शास्त्र की भी भक्ति होती है क्या? कि हाँ होती है ना, कि भैया 3 भक्ति करेंगे अपन, अशोक जी भक्ति 3 करेंगे, एक देव भक्ति, अब एक शास्त्र भक्ति ले लो भाई साहब, और दोपहर में गुरु भक्ति ली थी आपने, एक गुरु भक्ति ले लो। वीतरागी संतों का ये बड़ा उपकार है, ये गुरु भक्ति कर लो। अब शास्त्र भक्ति कर लो, बीच में शास्त्र भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, कैसे होगी शास्त्र भक्ति? तो जरा सुनो शास्त्र भक्ति किसे कहते हैं। ये लिख रहे हैं, भगवान तीर्थंकर के द्वारा निरूपित प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप द्वादशांग शास्त्रों की भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न हो, जिसके द्वारा संसार को नाश करने वाले और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसका नाम शास्त्र भक्ति है। शास्त्र भक्ति से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, शास्त्र भक्ति से संसार का नाश होता है। शास्त्र भक्ति चारों अनुयोगों के ग्रंथों को पढ़ने का नाम है। भक्ति क्या होता है? दिन में राकेश जी भाई साहब बतला रहे थे, 40 साल पुरानी घटना, जनवाणी को निकालते थे, श्रुत पंचमी के दिन भक्ति करते थे और अर्घ चढ़ा करके वापस उन्हें पलासने में लपेट करके अलमारियों में धर देते थे। और क्या हो गया कि श्रुत पंचमी मना ली हमने, हो गई ना भक्ति। यही है ना शास्त्र भक्ति, शास्त्रों को पढ़ना शास्त्रों की भक्ति है। गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलना गुरुओं की भक्ति है। भगवान की देशना को अंतरंग में स्वीकार करना ये भगवान की भक्ति है। भगवान की माने नहीं और कहता रहे कि हम तो भगवान को मानते हैं, तो काम थोड़ी ना चलेगा। क्या वही 2 वाक्य, महावीर भगवान को मानते हो या नहीं, क्या सिमंदर भगवान को मानते हो या नहीं, ये भी बड़ा चक्कर चला है आजकल। क्या सिमंदर भगवान तो मुमुक्षुओं के भगवान है, क्या तो बड़ा चक्कर है, दुनिया है भाई साहब। अब भगवान भी इधर उधर हो गए, कोई बात नहीं, हमें ऐतराज थोड़ी नहीं, हम तो खुश हैं इस बात से। इसमें क्या हो गया? हमें तो जीवंत भगवान मिले हैं, साक्षात विराजमान है, समव शरण सहित सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर, और अकेले सीमंदर भगवान ही नहीं, हमें तो यहां इस जिन मंदिर में 20 के 20 मिल गए हैं। वर्तमान में 20 तीर्थंकर विराजमान मौजूद हैं, ये 20 तीर्थंकर। अरे सीमंदर भगवान की भक्ति कैसे हुए, उनकी भक्ति ये भक्तों ने बांट दिया उनको। सीमंदर भगवान की, और इनके तो सीमंदर भगवान, इनके तो परदेसी, इनके भगवान भी विदेशी हैं साहब, इनके तो हर काम बहुत अच्छा होता है, इनके तो हर चीज, इनके मंदिर बहुत चमकते हैं, इनके तो बाहर से बहुत पैसा आता है। पैसा क्या बाहर से आता है, इनके तो भगवान भी बात रखे विदेश क्षेत्र वाले हैं भैया। यहाँ जो बात कह रहे हैं, ये जिस भक्ति की बात कह रहे हैं, ये करणानुयोग की भक्ति क्या होगी बताओ? चरणानुयोग की भक्ति क्या होगी? चरणानुयोग जीवन में उतर जाए, ये चरणानुयोग की भक्ति है। करणानुयोग हृदय से स्वीकार हो, ये करणानुयोग की भक्ति है। प्रथमानुयोग की कथाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो, ये प्रथमानुयोग की भक्ति है। द्रव्यानुयोग हमारे जीवन का अंग बन जाए, ये द्रव्यानुयोग की भक्ति है। शास्त्र भक्ति किसका नाम है? गाने का नाम भक्ति थोड़ी न है। यदि गाने का नाम भक्ति होगा तब तो फिर हमारे यहाँ ये 4 ही लोग भक्ति कर पाएंगे, फिर हम तो चुपचाप बैठे रहेंगे, हम तो भक्ति कर ही नहीं सकते। राकेश जी वैसे आप तो कर लेते हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे। क्या
यदि गाने का नाम भक्ति होगा तो क्या होगा? फिर तो जिसका गला अच्छा है वही भक्ति करेगा, बिना अच्छे गले वाला तो भक्ति कर ही नहीं पाएगा ना। फिर हमारा क्या होगा? फिर भक्ति से यदि मुक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति से यदि तिर जाएंगे तो हमारा क्या होगा? अरे भाई, जवान से भक्ति तो तुम कर नहीं सकते हो, असली भक्ति तो हृदय में होती है, अंदर में होती है, परिणामों में होती है। जवान से भक्ति को भक्ति कहते नहीं है, और जवान से भक्ति करने की पराधीनता हमारे यहाँ जैन परंपरा में है नहीं। जवान से भक्ति की पराधीनता का क्या सवाल है? इसमें कौन सी पराधीनता की बात कर रहे हो आप? यहाँ परतंत्रता का काम नहीं है। गला काम नहीं करे तो भक्ति का क्या होगा? बनारसी दास जी ने लिखा, अंतिम छंद जब जवान काम नहीं करती थी उस समय। आत्मकथानक में लिखा उन्होंने, अर्ध कथानक में, ज्ञान कुत का हाथ मारी अरि मोहना, प्रगट्यो रूप स्वरूप जो अनुपम सोहना, या पर यह को अंत सुनिश्चित जानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। ये भक्ति है। ये जवान नहीं हिल रही है, एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं, ये कैसी भक्ति होगी बनारसी दास जी की? वीतरागी संत भक्ति करते करते कुंद कुंदाचार्य देव 10 भक्ति लिख रहे हैं, और 10 भक्ति लिखते लिखते अपने गायक स्वभाव में लीन हो जाते हैं। ये है भक्ति। एक होती है भेद रूप भक्ति, एक होती है अभेद रूप भक्ति। भेद रूप भक्ति को व्यवहार भक्ति कहते हैं, और अपना उपयोग अपने गायक भगवान आत्मा के साथ में जब सदा के लिए जुड़ जाए उसे अभेद भक्ति कहते हैं। क्या भेद रूप भक्ति का फल स्वर्ग है, और अपने आप से अभेद भक्ति का फल निर्वाण की प्राप्ति। ये भक्ति करा रहे हैं, ये भक्ति करना सिखा रहे हैं। भक्ति के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रह जाए, कोई गलतफहमी नहीं रह जाए। हम सोच रहे हैं भक्ति कर रहे हैं और सच्ची भक्ति होवे ही नहीं। कह रहे हैं भैया कौन सी गलतफहमी में हो आप? गलतफहमी नहीं हो जाए, ये भक्ति की बात कर रहे हैं। चारों अनुयोगों से भक्ति की बात कह दी। जरा और देखिए आगे क्या कह रहे हैं। निर्ग्रंथ वीतराग गुरुओं की भक्ति सदा मेरे हृदय में उत्पन्न हो। वीतराग गुरुओं की, निर्ग्रंथ गुरुओं की, वीतरागी गुरुओं की, निर्ग्रंथों का मार्ग, क्या बाहर में जिनके तन पे न तार, और अंदर में जिनके आनंद अपार। क्या आत्मा ही आत्मा की चर्चा जो करते हैं, आत्मा में सने हुए, आत्मा में लीन रहने वाले, आत्मा का चिंतन, वाणी में आत्मा, आत्मा ही सार है, ऐसी ऐसी भक्ति होती है। गुरुओं की भक्ति की पंक्तियां हैं, एक अंतरा सुनाता हूं। आत्मा का चिंतन है वाणी में आत्मा। गुरुओं की, हमारे गुरु कैसे होते हैं? दिगंबर संत वीतरागी गुरु। अरे आत्मा के अलावा दूसरी चर्चा जिन्हें नहीं सुहाती है, आत्मा ही, आत्मा की ही चर्चा बस। आत्मा का चिंतन है वाणी में आत्मा, और समरस में सने हुए लीन हुए आत्मा। अरे आत्मा ही सार है, ये उनकी पुकार है। आत्मा ही सार है, ये उनकी पुकार है। सुख शांति का ये बताया भंडार है। वीतरागी संतों का ये बड़ा उपकार है। सुख शांति का ये बताया भंडार है। मुझे भी आ गया भाई साहब नींद उड़ाना। क्या ऐसे उड़ती है नींद, अब पता लगा मेरे को। चलो क्या कह रहे हैं, कैसी गजब की बात है भाई साहब। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।